एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पेरिस ओलंपिक 2024 के ऊपर करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी जो है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आपका पेरिस ओलंपिक चलेगा और मैं आपके लिए 26 जुलाई से 11 अगस्त तक के बीच जो भी पेरिस में ओलंपिक में जो भी मेडल जीता जाएगा या फिर जो भी घटनाएं घटित होगी उसके बारे में रात के 11 बजे आपको डेली अपडेट दे दिया जाएगा, ताकि आपका करंट अफेयर्स भी बना रहे और आप पेरिस ओलंपिक के बारे में अपडेटेड भी फील करें। ठीक है, क्योंकि यहां से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। इंटरेस्टिंग वीडियो है। ओलंपिक 2024 कहां हो रहा है? तो पेरिस फ्रांस में हो रहा है। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक हो रहा है। ओलंपिक में ये 5 जो आप गोल गोल रिंग देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है? तो ओलंपिक छल्ले का मतलब क्या होता है? तो नीला जो छल्ला है वो यूरोप को दर्शाता है, ब्लैक कलर का जो छल्ला है वो अफ्रीका को दर्शाता है, लाल कलर का जो छल्ला है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को दिखाता है, हरा कलर का जो रिंग है वो ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है और पीला कलर का जो रिंग है वो एशिया महादेश को दिखाता है। याद रखेंगे। ठीक है, तो 5 छल्ले का आपको मतलब समझ में आ गया। नीला यूरोप को, काला अफ्रीका को, लाल जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, हरा जो है ऑस्ट्रेलिया को और पीला जो है वो एशिया को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक का इतिहास क्या था? ओलंपिक के इतिहास के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस ग्रीस में 1896 में हुआ था। ओलंपिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत ओलंपिया नामक स्थान से हुआ था। आधुनिक ओलंपिक शुरू करने का श्रेय पियरे डे कॉर्बेटेन को जाता है। 1894 में इन्होंने सोचा था। और इसका पहला मुख्यालय कहाँ है? मतलब इसकी जो फर्स्ट हेडक्वार्टर से वो कहाँ है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। इसको याद रखेंगे आप सब। ओलंपिक ध्वज पहली बार 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प में ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था या देखा गया था। तो ये याद रखेंगे इतिहास में, ये बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? एथेंस ग्रीस 1896 में हुआ था। और आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? पियरे डे कॉर्बेटेन 1894 में, हेडक्वार्टर से लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 विश्व युद्ध के कारण 1916, 1940 और 1944 का ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हुआ था। आपको पता है 1914 से 1918 के बीच पहला विश्व युद्ध चल रहा था और दूसरा 1939 से 1945 के बीच चला था। इस दौरान जो ओलंपिक खेल है उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। महिला एथलीट की विशेषता वाला पहला ओलंपिक खेल पेरिस में 1990 में हुआ। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में ओलंपिक लॉ, जो मसाल आप जानते हैं, मसाल को लेकर जाता है, जलाता है, तो ओलंपिक लॉ ने अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई थी। कब? 1928 में एम्स्टर्डम में। इसको याद रखेंगे आप सब। 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित करने वाला शहर कौन कौन सा है? एथेंस है 1896 और 2004। पेरिस हो गया 1900 और 1924। अब ये तीसरा बार भी आयोजित कर रहा है यानी 2024। तो अब ये 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित करने वाला शहर बन जाएगा इस ओलंपिक के बाद। उसके बाद लॉस एंजेलिस द्वारा भी 2 बार आपका जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया गया था। और एक बात और याद रखेंगे, लॉस एंजेलिस जो है ये 2028 का भी ओलंपिक होस्ट करने वाला है। लॉस एंजेलिस अमेरिका में है। इसको जरूर नोट डाउन कर लें, क्वेश्चन आएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद जो आपका नेक्स्ट ओलंपिक होगा, जो कि 4 सालों के बाद होगा 2028 में, वो कहाँ होगा? तो अमेरिका के लॉस एंजेलिस में होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित करने वाला शहर लंदन 1908, 1948, 2012। सबसे अधिक बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी अमेरिका द्वारा की गई है। इसको याद रखें। भारत का ओलंपिक में क्या है इतिहास? तो पहली बार भारत ने 1900 ईस्वी में भाग लिया। देश का प्रतिनिधित्व नॉर्मन पिचर्ड ने किया, लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत आधार पर भाग लिया था। ठीक है, इनको कंट्री के द्वारा नहीं भेजा गया था, ये व्यक्तिगत पर्सनली रूप से गए थे। नॉर्मन पिचर्ड, ठीक है, नाम याद रखेंगे। और इन्होंने 2 मेडल भी जीता था और इस पे डिबेट भी बहुत कुछ चला था, तो उतना याद नहीं रखना है। बस याद रखिएगा कि पहली बार भारत ने 1900 ईस्वी में पार्टिसिपेट किया, लेकिन अपना दल नहीं भेजा था। दल कब भेजा था? आइए देखते हैं। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ को बनाया गया था। इसी साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसे रिकॉग्नाइज भी किया था, मान्यता दी थी। दोराबजी टाटा यह भारतीय ओलंपिक के पहले अध्यक्ष बने थे। भारत द्वारा 1920 में पहली बार टीम भेजी गई थी। ठीक है, तो पहला तो गया था व्यक्तिगत रूप से, लेकिन टीम पहली बार भारत द्वारा कब भेजा गया था? 1920 में। भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में 1964 में भाग लिया था और अभी तक शीतकालीन ओलंपिक में हम सब एक भी मेडल नहीं जीत पाए। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब हम सब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 का। ये तो ओलंपिक का इतिहास था, थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड जानना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। पेरिस ओलंपिक 2024, तो पेरिस की सीन नदी उद्घाटन समारोह हुआ। सीन नदी के किनारे जो है
उद्घाटन समारोह हुआ और यह पहली बार है ओलंपिक की हिस्ट्री में जो कि उद्घाटन समारोह स्टेडियम के बाहर हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत का नेतृत्व 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी संधू, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरद कमल द्वारा किया गया, जो झंडा पकड़ के आगे में चलता है, इन्हीं के द्वारा किया गया, ये नेतृत्व किया गया। और उद्घाटन समारोह में भारतीय दल में कुल 78 एथलीट शामिल थे, याद रखेंगे आप सब। परेड में प्रवेश करने वाली पहली टुकड़ी में, मतलब टुकड़ी वाले स्थान में भारत का 84वां स्थान था, इसको याद रखेंगे। परेड में प्रवेश करने वाले स्थान में भारत का कितना स्थान था? 84 स्थान था। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल में कुल कितने एथलीट शामिल हुए? 78। और नेतृत्व किनके द्वारा किया गया पेरिस ओलंपिक में 2024 में भारत का? तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और टेबल टेनिस के महान खिलाड़ी शरद कमल द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ओलंपिक में भारतीय दल के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी 44 वर्षीय रोहन बोपन्ना है, जो कि इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे और मेनली इनका ये लास्ट ओलंपिक होगा। इनके नए जोड़ीदार बने हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं, तो इनके जोड़ीदार हैं, ये डबल्स में खेलेंगे। बालाजी एन श्रीराम उनका नाम है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। भारतीय दल के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी 44 वर्षीय कौन है? रोहन बोपन्ना, और ये पार्टिसिपेट करेंगे टेनिस में, और ये मुख्य रूप से जो है डबल खेलेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके जोड़ीदार कौन है? बालाजी एन श्रीराम, इन्हीं के टीम में है। चलिए, भारत ने अपना पहला पदक जो है वो जीत लिया है आज के ओलंपिक में। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया, भारत ने अपना पहला पदक जीता। किस श्रेणी में भारत ने अपना पहला मेडल जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पहली मेडल। भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल, इसको याद अंडरलाइन कर लें, 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक अपने नाम किया। इनका फाइनल स्कोर 221.7 रहा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ओलंपिक में पदक जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने अपना पहला मेडल किस क्षेत्र में जीता था? तो निशानेबाजी में जीता था। किनके द्वारा जीता गया? मनु भाकर द्वारा जीता गया। किस श्रेणी में जीता गया? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता गया। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज कौन बनी है? मनु भाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक मेडल भारत ने अपने नाम किया, और अभी वर्तमान में स्कोर क्या चल रहा है आइए देखते हैं। तो अभी तक जो स्कोर है उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है ये नंबर 1 पे चल रहा है, 4 गोल्ड और 2 सिल्वर के साथ 6 मेडल। साउथ कोरिया आ गया है दूसरे स्थान पे, 3 गोल्ड और 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक के साथ 6 मेडल। चाइना है तीसरे नंबर पे, 3 स्वर्ण, 1 जो है सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 5। जापान भी है तीसरे नंबर पे, सेम है, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ 5। और भारत देख लीजिए अभी कितने नंबर पे है? 22वें स्थान पे है, किन्होंने भारत ने 1 कांस्य पदक जीता है, जो कि मनु भाकर द्वारा जीता गया है। तो आज के अपडेट में इतना ही रहने देते हैं। 28/7/2024 तक अभी तक जो भी पेरिस ओलंपिक का हाल था हम सब देखे। कल पुनः मिलता हूं मैं आपसे 11 बजे के पास। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के कुछ अपडेट के साथ। ठीक है, और अगले 11 अगस्त तक हम सब इसी तरह पेरिस ओलंपिक के बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपको बाद में करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेंगे, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।